हेलो स्टूडेंट्स, राहुल सफिशियम ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग के सामने हम फंक्शन का क्लास 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलन और दूसरा लॉगरिथम फंक्शन यानी लघुगणकीय फलन। ये दोनों फंक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इनका उपयोग हम लोग कैलकुलस यानी एडवांस मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट सेक्शंस में करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो भी वीडियो आप लोग देखना चाहें वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन और चरघातांकी फलन और लॉगरिथम फंक्शन के रिश्ते को बता देते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन दोनों एक दूसरे का कन्वर्स यानी एक दूसरे का उल्टा है। अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ अच्छे से समझ जाएंगे तो लॉगरिथम फंक्शन को समझने में आसानी होगी। लॉगरिथम फंक्शन अच्छे से समझ जाइएगा तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझने में आसानी होगी। यानी दोनों एक दूसरे का पूरक है यानी इनवर्स है। यानी इनवर्स का मतलब प्रतिलोम है। वो कैसे मैं अपनी क्लास में आज आप लोग को बताऊँगा सारा चीज़। तो आज की क्लास में हम लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में सबसे पहला सेक्शन जो है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है? तो इससे पहले वाले क्लास जो क्लास 5 हुआ है उसमें हम लोग फंक्शन के 7 रूपों को देख चुके थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो 8वां फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 8वां जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चरघातांकी फलन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलन, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है इसको आज हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए एक बेस होना चाहिए और उस बेस के लिए कंडीशंस क्या है वो भी आप लोग के सामने अभी हम प्रेजेंट करेंगे। कहता है कि इफ a ग्रेटर देन 0 a इक्वल टू नॉन 1 यानी a वैल्यू है जो 0 से बड़ा है और इसका वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, then the function defined such that f(x) equal to a पर पावर x, f(x) equal to a पर पावर x। और ये जो कंडीशन था ग्रेटर देन 0 a इक्वल टू नॉट 1 ये इसी a के लिए था जो बेस है यहाँ पर। f(x) इक्वल टू a पर पावर x where x belonging to R is called एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कहने का तात्पर्य इसका है कि ऐसा फलन जिसमें a ग्रेटर देन 0 और a इक्वल टू क्या हो नॉट 1 यानी a का वैल्यू 0 से बड़ा हो और a का वैल्यू 1 के बराबर ना हो। then the function defined such that तो एक फलन इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि f(x) इक्वल टू a पर पावर x, f(x) इक्वल टू a पर पावर x। ये जो a था वो इस a की कंडीशंस थे यानी बेस की। f(x) इक्वल टू a पर पावर x where x belonging to R, ये जो डिग्री x है ये किससे बिलोंग करेगा? R से बिलोंग करेगा। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। यानी दैट इज f(x) इक्वल टू a पर पावर x ये एक क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है where और x किससे बिलोंग कर रहा है? R से, ठीक है। यहाँ पर ये जो a दिख रहे हैं ये जो a है ये a क्या है? बेस है। और ये x जो देख रहे हैं ये x क्या है? इसका डिग्री है यानी पावर, ठीक। ये a जो है वो क्या है? बेस है और ये x जो देख रहे हैं ये क्या है? डिग्री है। अब सवाल ये उठता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड कब होगा? तो इसके लिए सबसे पहले बात हम लोग करते हैं कि इसके 3 कंडीशन हैं। तो हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड only when
एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड ओनली व्हेन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तभी परिभाषित होगा जब ये तीन कंडीशंस को फॉलो करेगा। कंडीशन नंबर पहला कि इसका जो बेस है, ये बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और इसका बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। बेस जो है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए और बेस 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन जो है वो है कि इसका जो इनपुट वैल्यू यानी x जो है, ये x बिलोंग किससे करेगा, रियल नंबर से। x किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका डोमेन जो होता है वो और रियल नंबर होता है। लेकिन इसका तीसरा कंडीशन ये है कि इसका आउटपुट यानी y जो होगा, आउटपुट यानी y जो होगा वो 0 लेस देन y लेस देन इंफिनिटी होगा। यानी दैट इज y जो है ये बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी के बीच। यानी इतना करने का तात्पर्य ये है, इतना कहने का तात्पर्य ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तभी डिफाइन हो सकता है जब इसका बेस 0 से बड़ा होना चाहिए और a इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट 1 होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है, x किससे बिलोंग करना चाहिए, r से बिलोंग करना चाहिए और इसका जो y होगा y 0 y लेस देन इंफिनिटी, यानी y का जो वैल्यू होगा 0 और इंफिनिटी के बीच में क्या करेगा, लाइज करेगा। यानी कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तभी डिफाइन हो सकती है यानी y का जो वैल्यू होगा, ये y का वैल्यू जो होगा वो 0 से इंफिनिटी के बीच में होगा। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तभी डिफाइन हो सकता है जब ये तीनों पैटर्न को ये फॉलो करेगा। मतलब जो इसका बेस है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और बेस का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि x बिलोंग किससे करना चाहिए, r से। और तीसरा कंडीशन क्या है कि y का वैल्यू जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और इंफिनिटी से क्या होगा, छोटा होगा। यानी y बिलोंगिंग टू क्या होगा, 0 से इंफिनिटी। जब इन कंडीशंस को देखेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डोमेन और रेंज की चर्चा हो जाएगी। डोमेन और रेंज जैसे हम पहले बता चुके हैं कि x का जो वैल्यू होता है वो डोमेन होता है और y का जो वैल्यू होता है वो रेंज होता है। तो इस प्रकार से अगर इसके डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ f, तो यहाँ डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, और रियल नंबर। डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, और रियल नंबर, क्योंकि x का वैल्यू और रियल नंबर है। और रेंज की अगर बात करें तो रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वो आपका ये 0 से इंफिनिटी के बीच में लाइज करेगा। यानी इसका रेंज जो होगा वो 0 से इंफिनिटी तक होगा। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में चर्चा हो गई कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन वही फंक्शन होगा जिसमें a ग्रेटर देन 0 होगा और a इक्वल टू नॉट 1 होगा। यानी इसका बेस कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसका बेस जो होगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए और इसका बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन कि वो फंक्शन डिफाइंड f(x) इक्वल टू a पावर x के रूप में करेगा, वेयर x बिलोंगिंग टू r इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी इस टाइप के जो भी फंक्शन होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, और इसमें ये ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब इसका जो बेस है ये 0 से बड़ा हो और a इक्वल टू क्या हो, नॉट हो। दूसरा x इनपुट जो है वो किससे बिलोंग करेगा, r से, और आउटपुट जो होगा वो 0 और इंफिनिटी के बीच में होगा। यानी y बिलोंग करेगा 0 से इंफिनिटी के बीच में। तो इस प्रकार से इसके डोमेन और रेंज का भी पता चल जाता है कि डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि x बिलोंग कर रहा है r से, तो डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, और इसका रेंज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा 0 से इंफिनिटी के रूप में होगा। अब आप लोग के सामने कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के एग्जांपल्स और कुछ पॉइंट्स हम आप लोग के सामने डिस्कस करते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर f(x) इक्वल टू 2 पर पावर x लेते, f(x) इक्वल टू 3 पर पावर x लेते, f(x) इक्वल टू 1/2 पर पावर x लेते, ठीक है, या फिर f(x) इक्वल टू
√3 का पावर हम लोग ले लेंगे 2x। तो इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होंगे। यानी इस टाइप के जितने भी फंक्शन होंगे उन सभी फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, चरघातांकी फलन बोलेंगे, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। आज सवाल उठता है कि एक फॉर्म यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज है कि f(x) = e पर पावर x, f(x) = e पर पावर x। यहाँ जो देख रहे हैं f(x) = e पर पावर x जो है ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन f(x) = e पर पावर x इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है सरलतम रूप। f(x) = e पर पावर x इज कॉल्ड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी f(x) = e पर पावर x जो है इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि इसमें भी वही कंडीशन अप्लीकेबल होगा कि e > 0 होगा और e = क्या होगा, ≠1। और दूसरा कंडीशन कि x बिलोंग करेगा किससे, रियल नंबर से। और तीसरा कंडीशन होगा जो इसको y हम मानेंगे तो y जो मेरा लाइज करेगा 0 से इंफिनिटी के बीच में क्या करेगा, लाइज करेगा। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि हम लोग कभी कभी देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के इस फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये फॉर्म हम लोग को भी जानना है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये फॉर्म भी होता है कि f(x) = e⁻x है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही बोलेंगे और ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही कहलाएगा। और ये जो f(x) = e⁻x जो है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो होता है सरलतम रूप होता है, यानी इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप के रूप में जानते हैं। तो दिक्कत, अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ का डिस्कशन करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या चीज होता है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो ग्राफ होते हैं वो दो फेज में होते हैं। ऐसे मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ जो होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ दो फेज में होते हैं, पहला केस 1 और दूसरा केस 2, केस 1 एंड केस 2। पहला ग्राफ जो होगा ग्राफ ऑफ y = a पर पावर x, ग्राफ ऑफ y = a पर पावर x व्हेन जब a का वैल्यू 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी बेस का वैल्यू 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, ग्राफ ऑफ y = a पर पावर x व्हेन a का वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में क्या करेगा, लाइज करेगा। ठीक है, 0 और 1 के बीच में क्या करेगा, लाइज करेगा। अब हम इसके ग्राफ को जब देखेंगे तो इसका ग्राफ का जो कटिंग पॉइंट होता है वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है, x डैश, y डैश, इधर भी हमारा कोऑर्डिनेट x डैश एंड y डैश। ये ऑरिजिन किया, ये ऑरिजिन। जैसे y = e पर पावर x, या फिर इसको हम लोग y = a पर पावर x बोलें। ठीक है, अगर y = a पर पावर x हम बोलें तो y = a पर पावर x में अगर हुए x का वैल्यू हम लोग 0 लें, x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1, क्योंकि a पर पावर 0 हो जाएगा। ऐसा a पर पावर 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो इसके जो कटिंग पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, 0 और 1 होंगे। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू क्या होगा, 1। यानी इसका ग्राफ जो हो किस अक्ष को काटेगा, x एक्सिस को काटेगा, x अक्ष पर ये कटिंग करेगा, इस अक्ष पर कटिंग करेगा x एक्सिस पर। ठीक है, इस टाइप से हम जाने x अक्ष पर कटिंग करेगा, क्योंकि x का वैल्यू मैं जब 0 ले रहा हूँ, a पर पावर 0, y का वैल्यू कितना आ रहा है, 1, तो इसका वैल्यू कहाँ काटेगा, y एक्स पर काटेगा। तो इसका ग्राफ इस फेज में इस टाइप से होगा,
ये ऐसे चलेगा, ये आपका 0 1 2। फिर इसका ग्राफ दूसरे सेकंड फेज में ऊपर से आएगा और इस टाइप से ये डाउन करेगा, ये आपका वैल्यू होंगे 0 और 1। ठीक है, ये ग्राफ y बराबर a को पावर x है तब जब a का वैल्यू 1 से बड़ा है, और ये ग्राफ y बराबर a को पावर x का है जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब इसके बाद हम लोग लॉगरिथम फंक्शन की चर्चा करेंगे, तब तक आप लोग इसको देखिए। हाँ, तो अब हम लोग फंक्शन की एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को जान चुके हैं। अब हम लोग लॉगरिथम फंक्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो 9th नंबर जिसका नाम है लॉगरिथमिक फंक्शन, क्या नाम है, लॉगरिथमिक फंक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये सब। लॉगरिथमिक फंक्शन जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघु गणकीय फलन, लघु गणकीय फलन। ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स है। कैसे इन्वर्स है अभी आप लोग को पता चलेगा। अभी आप लोग समझिए, जिस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए एक बेस चाहिए था, उसी तरह से लॉगरिथमिक फंक्शंस के लिए भी एक बेस होना बहुत ही जरूरी होती है। तो इसका डिफिनेशन भी उसी तरह से होता है, इफ a ग्रेटर देन 0 and a equal to not 1, then the function defined such that f(x) equal to log a(x), f(x) equal to log a(x), where x belonging to r plus। एक बात ध्यान रखिएगा, जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफिनेशन बता रहे थे तो वहाँ लिखे थे x बिलोंगिंग टू r, मतलब सारे वास्तविक संख्या के लिए सही था। लेकिन यहाँ पर लॉगरिथम फंक्शन में x बिलोंगिंग टू r प्लस डोमेन का उल्टा पुल्टा हो गया है, यानी ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी लॉगरिथम फंक्शन का इनपुट जो होगा वो केवल पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा, इसके अलावा कोई भी वैल्यू को लेना नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि लॉगरिथम फंक्शन तभी डिफाइन होता है जब इसका इनपुट और पॉजिटिव रियल नंबर यानी धनात्मक वास्तविक संख्याएं होती है। तो इफ a ग्रेटर देन 0, a इक्वल टू नॉट 1, देन द फंक्शन डिफाइंड सच दैट f(x) इक्वल टू log a(x), where x belonging to r plus यानी और पॉजिटिव रियल नंबर is called लॉगरिथमिक फंक्शन। यानी इसका जो है फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन, ये दैट इज f(x) इक्वल टू log a(x), इस टाइप से इसको हम लोग क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। यहाँ पर where r(x) जो बिलोंग करेगा r पॉजिटिव मतलब धनात्मक वास्तविक संख्या से ही इसका इनपुट बिलोंग करेगा। और यहाँ पर ये जो a है, ये a इसका बेस हो गया, और ये x जो है ये x इसका आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है, ये a जो है ये इस a को इसका क्या बोलते हैं, बेस, और इस x को इसका क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब एक मिनट समझिए कि ये इसका कैसे है। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन y बराबर e पर पावर x या y बराबर a पर पावर x, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, y बराबर a पर पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसी का इनवर्स लॉगरिथम फंक्शन बनता है। कैसे, इसका इनपुट x आउटपुट y, जब इसको हम इस तरह लिखेंगे x बराबर हो जाएगा ये log a y, यानी अगर ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, तो ये आपका जो दिख रहा है ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, यानी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनपुट होगा
वो लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या बन जाएगा, आउटपुट बन जाएगा। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आउटपुट होगा वो लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन is the inverse of एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो इन्वर्स होता है, प्रतिलोम होता है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। यानी जो इसका इनपुट वो इसका आउटपुट, जो इसका आउटपुट वो इसका क्या बन गया, इनपुट। तो इस टाइप से हम लोग समझ गए कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। क्या लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कंडीशंस थे वही लॉगरिथमिक फंक्शन की कंडीशंस हैं, केवल इनपुट आउटपुट में चेंजिंग हो रहा है। जैसे इफ a ग्रेटर देन 0 a इक्वल टू नॉट 1, बेस के लिए वही कंडीशन है कि a का मान 0 से बड़ा होगा और a का मान 1 नहीं होगा। देन द फंक्शन डिफाइंड सच दैट fx इक्वल टू log ax where x belonging to r पॉजिटिव। यहाँ अंतर है, इनपुट आउटपुट में चेंज हुआ है, तो वहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x बिलोंग कर रहा था ऑल रियल नंबर से और y पॉजिटिव था। तो इसमें क्या है, x पॉजिटिव होगा। कौन पॉजिटिव होगा, x। ये जो x दिख रहा है आर्गुमेंट, ये x हमेशा और पॉजिटिव रियल नंबर को ही टैग करना है, इसके अलावा कोई दूसरा वैल्यू नहीं होगी। और x बिलोंगिंग टू ऑल r पॉजिटिव इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, यानी f इक्वल टू log ax को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं, जिसमें a बेस होता है और x क्या होती है, आर्गुमेंट होती है। और ये x किससे बिलोंग करेगी, पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करेगी। और y बराबर ax है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे x बराबर log a y, मतलब जो इसका इनपुट था वो इसका क्या बन गया, आउटपुट बन गया। जो इसका आउटपुट था वो इसका क्या बन गया, इनपुट। बेस में कोई चेंज नहीं, इसका बेस भी a था तो इसका बेस भी क्या है, a। इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स जो होता है वो क्या कहलाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाता है। इसलिए लॉगरिथमिक फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी लघुगणकीय फलन चरघातांकी फलन का क्या है, प्रतिलोम है, यानी इनवर्स। कोई दिक्कत, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा, इसको अच्छी तरह से आप लोगों को क्या करना है, जानना है। अब हम आगे देखते हैं। जैसे fx इक्वल log ax, ठीक है, तो इस fx इक्वल टू log ax को हम लोग fx इक्वल टू log ex भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से अगर y बराबर ax फंक्शन, जैसे एक मिनट मैं समझाता हूँ, जैसे y बराबर ax मान लीजिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो जब इसका इन्वर्स करेंगे तो x बराबर लॉगरिथम क्या बनेगा, log a y बन जाएगा। ठीक है, अगर y बराबर e पर पावर x, जो हम बताए थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, y बराबर e पर पावर x अगर सिंपलेस्ट फॉर्म है तो जब इसको इन्वर्स बनाएंगे तो log क्या हो जाएगा, e y हो जाएगा। ठीक है, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। और लॉगरिथम फंक्शन का जो बेस होता है ना, लॉगरिथम फंक्शन के बेस के रूप में दो चीज छुपे होते हैं, एक e या एक टेन। ये दो चीज अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो हम लोग को समझना है कि लॉगरिथम फंक्शन, यानी लॉगरिथम फंक्शन जो है, लॉगरिथम फंक्शन के बेस में दो चीज छुपा होगा, एक या तो e छुपा होगा और या क्या छुपा होगा, 10 छुपा होगा। इसलिए कभी कभी जनरली लॉगरिथम फंक्शन को डायरेक्ट fx इक्वल टू log x लिख देता है। तो जब fx इक्वल टू log x लिख देगा तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि e के जगह पर, बेस के जगह पर दो चीजें यहाँ अवेलेबल हो सकती है, या तो e हो सकती है या टेन। अगर नहीं लिखा है तो, अगर लिखा है तो जो लिखा है वो तो लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो बेस के रूप में दो चीजें होंगी, e या टेन। जब आपको e का जरूरत है तो e टेक कर लीजिए, जब आपको टेन का जरूरत है तो क्या टेक कर लीजिए, टेन का टेक कर लीजिए। अब हम सवाल ये उठता है कि ये फंक्शन डिफाइन कैसे होगा, तो इसके लिए आप लोग को मैं बताता हूँ। जैसे fx इक्वल टू log ax, ये क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। fx इक्वल टू log ax क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन।
तो ध्यान रखिएगा कि दिस फंक्शन डिफाइंड ओनली व्हेन, जब क्या बेस की जो कंडीशन a ग्रेटर देन 0, a इक्वल टू नॉट। ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन एक दूसरे का उल्टा है, तो क्या होगा, दूसरा कंडीशन क्या है कि f जो बिलोंग करेगा वो r पॉजिटिव से बिलोंग करेगा, यानी इसका जो x होगा वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। और तीसरा कंडीशन है कि इसका y जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगा, या हम इसको लिख सकते हैं y बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच। ये लॉजिकल फंक्शन के कंडीशन है कि a का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, a इक्वल टू नॉट 1 होगा, और h बिलोंगिंग टू r प्लस होगा, यानी x बिलोंग करेगा जैसे 0 से इन्फिनिटी से, और y जो होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होगा, यानी दैट इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं कि y बिलोंग करेगा ऑल रियल नंबर से। यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो कंडीशन x के साथ थे वो लॉगरिथम फंक्शन में y के साथ चला गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो कंडीशन y के साथ था वो कंडीशन किसके साथ आ गया, x के साथ। ये तो स्वाभाविक है क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है, इनवर्स। दैट्स क्लियर, ये आपको ध्यान में रखिए, कोई दिक्कत। तो इससे क्लियर हो जाता है कि डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी होगा, और रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी दैट इज ऑल रियल नंबर। दैट्स क्लियर, ये आपका लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन और रेंज की चर्चा होगी। अब लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ को भी देख लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ किस x को काट रहा था, y को काट रहा था, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो किसको काटेगा, x एक्सिस को काटेगा, जो आप लोग के सामने इसको कंप्लीट कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और वीडियो को पॉज करके रोक के नोट्स को कंप्लीट करते चले जाना है, ठीक है ना। अब हम लोग ग्राफ कराते हैं, ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ भी कितने कैश में होंगे, 2 कैश में, कैश 1 एंड कैश 2। ग्राफ ऑफ y बराबर log ax when a greater than 1। ग्राफ ऑफ y बराबर a पर पावर x when 0 less than a less than 1। ठीक है, अब इसके ग्राफ की 2 पेज में होंगे। जैसे मैं प्लेन एक्सिस कर देता हूँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूँ। ये आपका x x डैश हो गया, ये आपका y y डैश हो गया, फिर ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया x x डैश एंड y y डैश। ठीक है, तो अब इसके ग्राफ जो होंगे, जैसे y बराबर log ax, तो x का वैल्यू तो r पॉजिटिव लेना है, तो हम यहाँ पर टैगिंग x बराबर 1 करते हैं, तो y इक्वल टू log 1 होगा, और log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो इसका कटिंग पॉइंट जो होगा 1 और 0, यानी x 1 आ रहा है और y 1। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर x का वैल्यू टैगिंग करते हैं, टैगिंग x का वैल्यू हम लोड लेते हैं 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर log 1, और log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0। तो इसके जो कटिंग पॉइंट आएंगे वो क्या आएंगे, 1 और 0 आएंगे, 1 और क्या आएंगे, 0। जो कहाँ पर होगा, 1 और 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पर होगा। तो एक बार इसका ग्राफ जो होगा वो इस टाइप से चलेगा, ये हो गया, और एक बार जो इसका ग्राफ होगा वो इस टाइप से आएगा। ठीक है, ये आपका कटिंग पॉइंट हो गया 1 0, और ये आपका कटिंग पॉइंट हो गया a 1 0। ये आपका हो गया y इक्वल टू log ax का ग्राफ व्हेन a ग्रेटर देन 1,
और ये आपका हो गया y बराबर log ax का ग्राफ when 0 लेस देन a लेस देन, ठीक है। तो ये आप लोग की लॉगरिथम फंक्शन की क्या हो गई, चर्चा हो गई। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिएगा। दो इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन के बारे में आज हम लोग जान लिए हैं। अब एक फंक्शन और बचा हुआ है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन, उसको हम अगले क्लास में आप लोग को समझा देंगे। जब हम अगले क्लास को लेके आएंगे तो प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में भी चर्चा कर देंगे। और अगले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे जो काफ़ी खतरनाक और इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग हमेशा भी बने रहें। और जो नए स्टूडेंट हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचता रहे।